नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पांडिचेरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 19,480 और सहायिकाओं को 13,330 रुपये का मानदेय मिलता है। इसी प्रकार से हरियाणा में 14,000 रुपये का मानदेय, मध्य प्रदेश में 14,000 रुपये का मानदेय, केरल में 14,000 रुपये का मानदेय, इसके अलावा तमिलनाडु में 13,450 रुपये का मानदेय। इसी प्रकार से कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को काफ़ी हद तक बेहतर मानदेय दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर विधानसभा के अंदर सपा के विधायक ने ये प्रश्न पूछा मंत्री जी से, मंत्री महोदया से, सरकार से प्रश्न पूछा कि क्या सरकार आंगनवाड़ी बहनों को, सेविका सहायिकाओं को अन्य राज्यों की तरह, इन राज्यों की तरह जैसे कि पांडिचेरी हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, तो उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार यहाँ पर भी आंगनवाड़ी बहनों को, सेविका सहायिकाओं को अन्य राज्यों की तरह, इन राज्यों की तरह मानदेय देने पर विचार कर रही है। क्या ऐसा मानदेय दिया जा सकता है या फिर नहीं दिया जा सकता। उस पर मंत्री महोदया ने क्या कुछ जवाब दिया, उसको हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे। इसके बाद हम आपको वो पूरा वीडियो भी सुनाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से सवाल किया गया और मंत्री महोदया ने किस तरीके से जवाब दिया है। पहले आप इस आर्टिकल को देख लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरा वीडियो भी दिखाएंगे, तो ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। आर्टिकल देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को बाकी राज्यों की तरह मानदेय नहीं दिया जाता, ऐसा हेडलाइन लिखा गया है। यह खबर उत्तर प्रदेश में प्रकाशित की गई। लिखा गया है कि विधानसभा में महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि अन्य राज्यों की भांति आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को वेतन और अन्य सुविधाएं देने पर राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है। साफ साफ सुन लीजिए उत्तर प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों, यहाँ पर मंत्री महोदया ने साफ कर दिया है। आपके मन में अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उन्होंने क्या कहा है, सरकार क्या सोचती है। साफ लिखा गया है कि सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अन्य राज्यों की तरह मानदेय देने पर या फिर अन्य सुविधाएं देने पर विचार नहीं कर रही है। इसके बाद लिखा गया है कि वह सपा सदस्य हैं ब्रिजेश कठेरिया, उनके सवाल का जवाब दे रही थी। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि इन्हें बीमा योजना से आच्छादित किया जा रहा है। वहीं सपा सदस्य त्रिभुवन दत्त के द्वारा इनके मानदेय बढ़ाने को लेकर भी सवाल पूछे गए थे। उसके बाद लिखा गया है कि जवाब में उन्होंने शासनादेश का हवाला देते हुए कहा यह सेवा मानदेय पर आधारित है। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सदन को अवगत कराया कि मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस प्रकार से आर्टिकल में पूरी चीज़ें प्रकाशित की गई हैं। लेकिन यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के संदर्भ में बात थी कि सरकार साफ कर रही कि सरकार जो है, राज्य सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं के मानदेय को अन्य राज्यों की भांति बढ़ाने पर कोई भी विचार नहीं कर रही है। अब आइए आपको विधानसभा की वो पूरी बहस सुनाते हैं। जो विधायक महोदय हैं उन्होंने किस तरीके से सवाल किया, उसके बाद मंत्री महोदया ने किस तरीके से पूरा जवाब दिया है, उसको भी आप वीडियो के माध्यम से भी सुनिए और इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। माननीय आंगनबाड़ी और सहायिका के विषय में आज लगभग महोदय 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और जिसमें हमारे यहाँ जो मानदेय मिलता है महोदय 5500 रुपये, जिसके प्रतिदिन 183 रुपये हो रहा है, जिसका जो न्यूनतम मजदूरी दर है 994 रही, उसका 1/4 और सहायिका को 2750 रुपये प्रतिदिन लगभग 91 रुपये पड़ते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी दर का लगभग 8वां हिस्सा पड़ता है। जो न्यूनतम मजदूरी दर सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें अकुशल श्रमिकों के 783 रुपये, अर्धकुशल 868 रुपये, कुशल श्रमिक 954 रुपये, अति कुशल श्रमिक 1035 रुपये। हमारी माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जो जवाब दिया, अभी हमारे माननीय विधायक जी ने बोला था महोदय, जहां हमारे यहाँ इतना कम पैसा मिलता है वहीं पांडिचेरी में 19,480 रुपये, कार्यकर्त्री को सहायिका को 13,330 रुपये, तेलंगाना में 13,450 रुपये, सहायिका को 7,800 रुपये, तमिलनाडु में 13,453 रुपये, सहायिका को 7,720 रुपये, केरल में 13,000 रुपये, सहायिका को 8,750 रुपये, हरियाणा में 12,661 रुपये, सहायिका को 8,781 रुपये। और यही नहीं, रिटायरमेंट पे माननीय अध्यक्ष जी पश्चिम बंगाल में 3 लाख रुपए और सहायिका को भी 3 लाख, महाराष्ट्र में 1,50,000 कार्यकर्त्री को, सहायिका को आधा, पंजाब में 1,50,000, सहायिका को आधा,
आंध्र प्रदेश में 1,50,000, सहायिका को आधा, तेलंगाना में 1,50,000, छोड़ो बात पर आओ। सहायिका को आधा, हरियाणा में 1,50,000 और सहायिका को 50,000। महोदय, यही नहीं, एक भी 30 अक्टूबर 24 को गुजरात हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को सरकारी कर्मचारियों को हर माना, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों को 6 माह के अंदर सरकारी कर्मचारी के रूप में समायोजित करते हुए पूरा वेतन, फंड, पेंशन आदि देने का आदेश दिया। इसके बाद भी मान्यवर इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि महोदय, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को पेंशन, भविष्य निधि की व्यवस्था अन्य राज्यों की भांति हमारे यहाँ मिलेगी या नहीं मिलेगी? दूसरा मेरा अनुपूरक, क्या सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती के लिए राज्य स्तरीय आयोग बनाने पर विचार करेगी? तीसरा महोदय, अन्य प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेश में भी क्या सहायिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी? और लास्ट क्वेश्चन, जो गुजरात हाई कोर्ट का महोदय आदेश है, क्या सरकार उस आदेश का अनुपालन करेगी या नहीं करेगी? गुजरात का हाई कोर्ट का आदेश उत्तर प्रदेश सब में पालन करेगी? सबके लिए था सर। हैं? जी सर। तो कितने प्रश्न हो गए अनुपूरक? 4? दो अलाउड हैं। मंत्री जी दे दीजिए उत्तर, जो रेलिवेंट पोर्शन है उसका उत्तर दीजिए, जो आप समझते हो कि रेलिवेंट है उसका उत्तर अध्यक्ष जी, जो आपने सवाल किया है मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, जो रेलिवेंट पोर्शन है उसका उत्तर। प्रदेश में वर्तमान में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कुल संख्या 1,59,847 एवं सहायिकाओं की कुल संख्या 1,28,811 है। भारत सरकार की सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय आधारित हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को वर्तमान में आंगनबाड़ी मानदेय का भुगतान भारत सरकार के पत्र संख्या 11-36/2016 के अनुसार 20/9/2018 एवं अतिरिक्त मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 02/20/12/58-1 के अनुसार दिनांक 3 जनवरी 2022 द्वारा प्रोत्साहन योजना में प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार हम 14 सितंबर 2021 से कर रहे हैं। अन्य सुविधाओं की बात की है तो मैं अध्यक्ष जी बताना चाहूँगी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं को दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के अंतर्गत उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आच्छादित किया गया है। बीमा के प्रीमियर की धनराशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीबीटी मोड में उनके खाते में जा रही है। इसके साथ ही उनको हम वर्दी दे रहे हैं। वर्दी के रूप में उन्हें 2-2 साड़ी हर वर्ष दी जाती है, उसका भी पैसा उनके खाते में ही दिया जा रहा है। चूँकि सक्षम आंगनबाड़ी व पोषण 2.0 गाइडलाइन के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं की सेवाएं मानदेय आधारित हैं, इसलिए उन्हें राज्य कर्मचारी की भांति वेतन वृद्धि और सुविधाएं दिया जाना संभव नहीं है। धन्यवाद जी। बताया था पढ़ के, वो उन्होंने तो मैंने केवल इतना आपके माध्यम जो हम से कर रहे हैं वो अन्य प्रदेश में नहीं कर रहे। जानना चाहा क्या उन प्रदेशों की भांति हमारे यहाँ भी जो आंगनबाड़ी और सहायिका है, इस समय जो यूपी में हो रहा है बहुत कम जगह हो रहा है। बैठिए आंगनबाड़ी के